हाय दोस्तों, जैसे आप लोग देख रहे हो कि वर्गमूल हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, वर्गमूल पढ़ा रहे थे। वर्गमूल कुछ सवाल बताए थे, कुछ सवाल नहीं बताए थे। हम इस वीडियो में बता देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम वर्गमूल इसको निकालना हो तो इसको हम क्या करेंगे, कड़ी में ले लेंगे। किस में ले लेते हैं, कड़ी में। आप लोग जानते हो कड़ी का मान कितना होता है। इस कड़ी का मान होता है 1/2, इतना होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से फैक्टर कर लेते हैं, जिस पास गुणनखंड। तो 7200। ठीक है, 7200 का हम करते हैं खंड। तो इसका खंड करें कितना आ जाएगा, 2 से ले जाए, 2 तिहाई 6 आ गया। फिर कितना हुआ, 12 2 6 12, कितना आ गया, 3600 आ गया। फिर हम इसमें जो है हम 2 को भाग देंगे। जो इसमें हम 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 एक कम 2, 2 और 16, 1800 आ गया। ठीक, जब इसमें हमका 1800 आ गया। अब फिर अगला 2 बार ले जाए, फिर 2 को भाग में कितना, 2 9 18 आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद 2 को भाग देंगे तो कितना, 2 चौक 8 हो जाएगा। ऐसे 2 पंचे 10, इतना आ गया। फिर इसको हम 2 को ले जाएंगे तो कितना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतना आ गया। जब हमारा इतना आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, कि हम 200 तो जाएगा नहीं, हम ले लेते हैं 3 से। 3 से ले जाएंगे कितना आ जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से ले जाते हैं, फिर इसमें भाग 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 आ गया। अब कितने, 3 से तो जाएगा नहीं ना, 4 से जाएगा। अब हम 5 से ले जाते हैं, कितने से, 5 से। 25 में 5 बन, 5 5 25, 5 भी गया। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 1 5। इस प्रकार से हमारा जब कट गया तब इसको लिख सकते हैं 7200 कड़ी में इक्वल, इस प्रकार के 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2, 1 2 3 4 5, 5 बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। अगला हम ले लेते हैं, जैसे पर 3 ले लेते, 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते, अगला बच रहा है कितना, 5 गुणित्ते 5। इस प्रकार से हम देखते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। देखिए जोड़ा बनाते हैं, इससे बनाते हैं, इससे बनाते हैं, इसका बन रहा है और इसका बन रहा है। ठीक, जब इतना इतना बन रहा है तो हमारा इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। जिसका जोड़ा नहीं बनता, आप लोग जानते हो कि उसको हम बाहर, कड़ी के बाहर रख देते हैं। तो इसका जोड़ा बन रहा है, इसको बाहर रख देते हैं। एक इसमें से 2 निकल गया और एक इसमें से 2 निकल गया। ठीक, और 3 इसमें से 1 निकल गया और 5 इसमें से 1 निकल गया। ठीक, जब इतना है और कड़ी में हमारा क्या बच रहा है, 2 बच रहा है सिर्फ। क्या बच रहा है, 2। तो इसको हम 2 अंदर ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, इसका हम गुणा कर लेते हैं। जब इसका गुणा करें कितना, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 आ गया, कड़ी में 2। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, इसको उतारिए तो आगे और सवाल देख लेते हैं, बताते हैं। इसको देख ले, इसे मिटाते हैं, आगे सवाल देखते हैं। अगला मान लीजिए हम जिसे ले लेते हैं 4800 का, 4800 का करते हैं। और 4800 को क्या निकालना है, हमको वर्गमूल निकालना है। तो 4800 का वर्गमूल हम इसी प्रकार निकालते हैं, देख लीजिए। ठीक, हम 2 को भाग देते हैं, कितने भाग देते हैं, 2 का। इससे भाग देंगे कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2400 आ गया। फिर इसमें 2 को भाग देंगे कितना है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1200 आ गया। मतलब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इसमें भाग देंगे कितना आएगा, 2 6 12, 600 आ गया। फिर इसमें देते हैं 2 3 6, 300 आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, फिर 2 से ले जाते हैं, 2 1 2, 2 5 10, 150 आ गया। फिर ले लेते हैं 2 से, 2 7 14, 2 5 10, 75 आ गया। अगला हम ले लेते हैं 3 से, 3 5 3 दूनी 6 आ गया, 3 5 15 आ गया, 25 आ गया। अगला ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, 5 5 25, 5 1 5, हमारा इस प्रकार से आ गया। अब देख लीजिए, अब इसको हम ले लेते हैं इस प्रकार से,
4800 इक्वल कौड़ी में लिख लीजिए कितना, दो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 बारी ले लो, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 2, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 3 एक बार है 3 ले लीजिए, 5 दो बार है 5 ले लीजिए। ठीक, हम जोड़ा बना रहे थे, इसका जोड़ा बना, एक इसका एक इसका, और इसका बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है। 3 के जब नहीं बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बनता है, तो उसको हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं कड़ी के। तो बाहर ले लीजिए, तुम्हारा क्या 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 जोड़ा 2 का है, 3 बार ले लिया। और 5 का एक बार जोड़ा, 5 एक बार ले लिया। अब क्या करना है, हम देखते हैं कि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। जब इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको कड़ी के अंदर रहने देते हैं, इसको कड़ी के अंदर। अब इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40√3 आ गया। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं, हम वर्गमूल निकालते हैं। इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि मतलब घनमूल भी निकाल, हम वर्गमूल तो निकालना जान गए और वर्ग भी निकालना जान गए। अब हम बताते हैं घनमूल निकालना। ठीक है, इसे मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, घनमूल। थोड़ा सी साफ क्लीन कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसलिए हम यही से कर रहे हैं, तो देखिएगा, सपोर्ट करिए। ठीक, हम क्या करते हैं, इस प्रकार से इसको हम पहले हम घन बताते हैं, घन निकालना। ठीक, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिससे मान लीजिए हम सबसे पहले हम घन 1 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, 1 का घन निकालते हैं। ठीक, हम इसका जब घन निकालेंगे तो कितना आ जाए, 1 गुणा 3 बार करते हैं। 1 गुणा कितनी बार करते हैं, 3 बार करते हैं। अब इसका हम जब गुणा करेंगे तो 1 एकम कितना आएगा, 1, फिर 1 एकम कितना आएगा, 1 आएगा। हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार हम 2 का गुणा करते हैं, 2 का घन करते हैं। 2 का घन करेंगे तो कितना आएगा, हम 3 बार गुणा करते हैं, मतलब 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2, इस प्रकार से गुणा करते हैं। तो इसका करेंगे कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हम 3 का घन करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं। इसका क्यूब करें कितना आएगा, 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 इक्वल। अब इसका गुणा करें, 3 का गुणा 3 बार करें, कितना है, 3 3 का 9, फिर 9 जो आया, अब उसका गुणा इसमें कर लेते हैं, 9 3 कितना आ जाएगा, 27, 27 आ गया। इस प्रकार से चौथा ले लेते हैं, 4 का 3 बार गुणा करते हैं, 4 गुणित्ते 4 गुणित्ते 4। ठीक, इसका गुणा 4 चौक कितना हुआ, 16, 16 को गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, 16 चौका 64, कितना आ गया, 64 आ गया। इस प्रकार से हम पांचवा ले लेते हैं, 5 का हम घन करते हैं। जब 5 का हम घन करेंगे तो 5 क्यूब, अर्थात अंग्रेजी में क्यूब करते हैं और हिंदी में घन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका 5 गुणा 3 बार करिए, 5 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5। अब इसका गुणा करेंगे कितना, 5 पीछे 25, 25 पंचे 125 आ गया। 25 पंचे कितना आ गया, 125 आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, 6 का घन कर लेते हैं। 6 करेंगे, 6 गुणित्ते 6 गुणित्ते 6, इस प्रकार से हम कर लेते हैं। ठीक, जब इसका हम 6 को गुणा इतने बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 का 36, 36 छक्का कितना आएगा, 216 आता है, अर्थात 216 आ गया। अगर नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप गुणा कर सकते हो बगल साइड में। तो अगला जैसे मान लीजिए हम इसका 7 का घन कर लें, इसका देख लेते हैं,
इसका करेंगे कितना आएगा 7 × 7 × 7। ठीक, अब इसका गुणा करें 7 से कितना 49, 49 में 7 का गुणा करें कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा, 343। अब ध्यान दीजिए ऐसे गुणा 749, फिर इसमें 7 गुणा कर लीजिए, 7 9 63, 63 का 3 आ गया, हंसी लगा 6, 7 चौक 28, 28 6 34, 343 आ गया। कितना आ गया 343 आ गया। इस प्रकार से अगर नहीं आया तो आप लोग ऐसे भी कर लो, एक करके गुणा कर लो, फिर जो आए इसका गुणा कर लो। इस प्रकार से हम करते हैं। तो अगला जिसे मान लीजिए 8 का कर लीजिए, 8 का क्यूब करेंगे तो कितना है 8 × 8 बराबर इसका 8 का 64, 64 8 512, 512 आ गया। अगर 8 के घन पूछे तो क्या बताएंगे 512। इस प्रकार से गुणा 8 का 64, 64 8 512 होता है। अगला 9 को और करेंगे, 9 को और करेंगे तो कितना आएगा इसका 9 × 9 इसका 9 81, 81 9 729 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, हम 10 को कर लेते हैं क्यूब। 10 क्यूब करेंगे 10 × 10 बराबर इसका 10 धाम में 100, 100 धाम में 1000 आ जाएगा। अगला हम 11 क्यूब करते हैं। 11 क्यूब करने का तरीका क्या है कि इसका 11 × 11 बराबर 11 11 में 121, 121 में अगर 11 गुणा करेंगे आ जाएगा हमारा 1331 आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं घन ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं घन हम ज्ञात करते हैं दोस्तों। ठीक, आप इस प्रकार से उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन हम और देख लेते हैं कुछ। इरेज करें। हम ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम 100 को घन कर लेते हैं, मान लीजिए 20 के ले लो, ज्यादा फिर लंबा मतलब 20 के घन कर लेते हैं। ठीक, अगर इसका हम घन करते हैं तो देख लीजिए 20, सॉरी दोस्तों लाइन कट गई है,